नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त है वन रक्षक राजेंद्र चनोडिया। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जनरल इंग्लिश का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिससे क्वेश्चन आने की संभावना 100% रहती है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे और इसी प्रकार दोस्तों धीरे धीरे करके हम बहुत सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीख लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ पर्सन हु वर्शिप ओनली वन गॉड। हिंदी में इसका मतलब क्या है? हिंदी में इसका मतलब है दोस्तों एक आदमी या एक व्यक्ति जो केवल एक भगवान को मानता है, केवल एक भगवान को पूजता है या केवल एक भगवान पर आस्था रखता है, उसे क्या कहते हैं? तो याद रखना दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा मोनोथीस्ट। ठीक है, सबसे पहले आप ये समझिए दोस्तों कि एथीस्ट का मतलब क्या होता है। एथीस्ट का मतलब होता है दोस्तों जो ईश्वर को नहीं मानता, मतलब हिंदी में इसे कहते हैं हम नास्तिक। क्या कहते हैं हिंदी में? इसे हिंदी में कहते हैं नास्तिक। ठीक है, और थीस्ट का मतलब होता है दोस्तों जो ईश्वर को मानता है, ठीक है, उसे कहते हैं हम आस्तिक। क्या कहते हैं उसे? हम आस्तिक। ठीक है, और मोनोथीस्ट का मतलब होता है दोस्तों जो केवल एक ईश्वर को मानता है। क्या? जो केवल एक ईश्वर को मानता है दोस्तों। देखिए मोनो, देखो कह रहा है ना कि अ पर्सन हु वर्शिप ओनली वन गॉड। आपको पता है दोस्तों, आप साइंस पढ़ते होगे तो मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड पढ़ते होगे। ठीक है, मोनो का मतलब क्या होता है? एक होता है या सिंगल होता है। ठीक है, और डाई का मतलब क्या होता है दोस्तों? डाई का मतलब होता है दो। ठीक है, और ट्राई का मतलब होता है तीन। इस प्रकार से आगे 10 तक चला जाता है ना, आपको सब पता है। तो याद रखना दोस्तों, जहां भी मोनो लगा रहे उसका मतलब एक होता है एक व्यक्ति जो केवल एक भगवान को पूजता है, उसे मोनोथिस्ट कहते हैं। अच्छा, पॉलीथिस्ट का मतलब दोस्तों, पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा, मतलब जो दोस्तों एक से अधिक भगवान को मानता है उसे क्या कहते हैं? पॉलीथिस्ट कहते हैं। ठीक है, पॉलीमर सुने होगे ना, बहुलक मतलब बहुत ज़्यादा। क्लियर? लेकिन इसका आंसर होगा मोनोथिस्ट। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एनिमल लिविंग्स इन वाटर। ठीक है, कह रहा है एनिमल लिविंग इन वाटर, मतलब दोस्तों जो जानवर आपके पानी में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो याद रखना दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एक्वेटिक। क्या हो जाएगा? एक्वेटिक। ठीक है, आपने एक्वागार्ड का नाम तो सुना होगा दोस्तों। एक्वागार्ड पानी से संबंधित होता है ना, तो याद रखना दोस्तों जहां भी एक्वा लगे मतलब वो चीज पानी से संबंधित है। ठीक है, तो एक्वेटिक में दोस्तों क्या होता है? जहां जानवर पानी में रहते हैं, जैसे मेंढक हो गया, मगरमच्छ हो गया, ये क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, लेकिन मैमल्स क्या होते हैं? मैमल्स तो अलग ही चीज होती है ना। इसके बाद एम्फीबियन। एम्फीबियन मतलब दोस्तों जो जल और थल दोनों में रहते हैं, जैसे मेंढक हो गया, सांप हो गया, है ना, तो ये जल और थल उभयचर कहते हैं हिंदी में। और एक्वेरियम तो आपने देखा होगा घरों में या बड़े बड़े जो होटल वोटल रहते हैं वहाँ मछली रखी रहती है कांच के अंदर, उसे एक्वेरियम कहते हैं। ठीक है, लेकिन वो मछली है, लेकिन हमें यहाँ एनिमल पूछा है, इसके लिए इसका आंसर क्या होगा? एक्वेटिक होगा। एक्वेटिक मतलब दोस्तों क्या होता है? जहां एनिमल्स लिविंग इन वाटर, मतलब जो जानवर है पानी में रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में उसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों जलचर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, अ वुमेन हु हस्बैंड इज डाइड एंड हु हैज नॉट मैरिड अगेन। एक औरत दोस्तों जिसका आदमी खत्म हो गया हो, ठीक है, और उसने दोबारा शादी नहीं किया हो। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं विडो। क्या कहते हैं उसको? विडो कहते हैं। हिंदी में बोले दोस्तों तो विधवा कहते हैं। क्या कहते हैं? विधवा। बाकी बैचलर और सिंगल का मतलब क्या होता है? एक ही होता है, सिंगल आदमी, है ना। और सेलिब्रेट मतलब भी दोस्तों क्या होता है? लगभग सिंगल ही होता है। ठीक है, तो विडो दोस्तों याद रखना, विडो का मतलब क्या होता है? एक औरत जिसका पति खत्म हो गया हो, आदमी खत्म हो गया हो, उसे हम क्या कहते हैं? विडो कहते हैं। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट दोस्तों, ए मैन हुज वाइफ इज डाइड एंड हु हैज नॉट मैरिड अगेन। मतलब दोस्तों एक आदमी जिसकी औरत या पत्नी खत्म हो गई हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों याद रखना विडोवर कहते हैं। क्या कहते हैं? विडोवर कहते हैं। ठीक है, मैंने हिंदी पढ़ाया था दोस्तों, तो हिंदी में बताइए कि एक ऐसा आदमी जिसकी औरत खत्म हो गई हो उसे क्या कहते हैं, या जिसकी पत्नी खत्म हो गई हो उसे क्या कहते हैं? हिंदी में बताइए। ठीक है, चलिए उसको अंग्रेजी में विडोवर कहते हैं, है ना। चलिए, क्योंकि हिंदी में भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ पीपल असेंबल फॉर रिलीजियस वर्शिप। देखिए दोस्तों एक आदमी का समूह जो रिलीजियस वर्शिप मतलब धार्मिक कामों के लिए क्या होते हैं? एकत्र होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उसका आंसर होगा दोस्तों कॉन्ग्रेगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्ग्रेगेशन कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ मोब लिखा है, मोब का अर्थ भी होता है दोस्तों भीड़ होना। ठीक है, लेकिन ये उपद्रवी लोग जो होते हैं ना, ठीक है, किसी कोई झगड़ा हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ मोब, उस भीड़ को मोब कहते हैं। ठीक है, थ्रोनी का मतलब क्या होता है? थ्रोनी का मतलब भीड़ होता है। कलेक्शन का मतलब भी दोस्तों जमा करना या इकट्ठा करना होता है, लेकिन रिलीजियस वर्शिप के लिए इकट्ठा होना दोस्तों उसे क्या कहते हैं? कॉन्ग्रेगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्ग्रेगेशन कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु वॉक्स इन स्लीप, एक आदमी जो नींद में चलता है उसे क्या कहते हैं? इसको मैंने एक पिछले बार ही पढ़ाया था, सोमनाम्बुलिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोमनाम्बुलिस्ट। दोस्तों याद रखना जो व्यक्ति क्या चलता है? सोते हुए चलता है, ठीक है, सोते मतलब नींद में चलता है उसे हम क्या कहते हैं? नींद में चलने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सोमनाम्बुलिस्ट कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ टॉक बिटवीन टू पर्सन, दो व्यक्तियों के बीच के वार्तालाप को क्या कहते हैं? आपने देखा होगा दोस्तों, दो आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, और मैंने दो के लिए बोला था कि क्या होता है, हमेशा डाई आता है, तो डायलॉग बोलते हैं ना, डायलॉग दो व्यक्तियों के बीच में ही बोला जाता है, ठीक है, तो डायलॉग होता है दोस्तों दो व्यक्तियों के बीच के वार्तालाप, है ना। इसके बाद अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट है, एक ऐसा स्थान दोस्तों जहाँ पक्षियों को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखना दोस्तों, उसे कहते हैं एवियरी कहते हैं। क्या कहते हैं? एवियरी कहते हैं, ठीक है, जहाँ पक्षियों को रखा जाता है, चिड़ियाघर, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एपियरी लिखा है तो यहाँ पर मधुमक्खी को रखा जाता है, एपीकल्चर से एपियरी मधुमक्खी, एक्वेरियम में तो मछली हो गई, हाउस में तो आदमी रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मर्डर ऑफ ए किंग, राजा की हत्या क्या कहलाती है? राजा की हत्या क्या कहलाती है बताइए? होमोसाइड, फ्रेट्रिसाइड, रिजिसाइड या पेरिसाइड? तो याद रखना दोस्तों, ये साइड जहाँ भी लगता है ना, इसका मतलब हत्या होता है, और जब राजा की हत्या होती है तो उसे कहते हैं रिजिसाइड कहते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। मेडिसिन गिवन टू काउंटरैक्ट पॉइजन, मतलब है एक ऐसी दवा दोस्तों जो पॉइजन को समाप्त करने के लिए दी जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे एंटीडोट कहते हैं, ठीक है। सर पर काट देता है दोस्तों तो उसे एंटीडोट कहते हैं, ठीक है। एंटी का मतलब खिलाफ होता है, मतलब दोस्तों पॉइजन के खिलाफ देने वाली दवा को क्या कहते हैं? एंटीडोट कहते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये हो गए आपके 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। आशा करता हूँ आपको 10 अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर एग्जाम में आएंगे अब इनमें से तो आपसे बन जाएंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।